अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है और ट्रांसक्रिप्ट का यूज़ कहाँ होता है और उसकी क्या प्रोसेस है। इन सब के बारे में बात करेंगे। और एक नादी फार्मेसी सऊदी के लिए वैकेंसीज आई हुई है, इस मैटर पे बात करेंगे। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो भाइयों ने पूछे हैं, तो सबसे पहले उनको ले लेते हैं। तो नेपाल से कोई डॉक्टर है, MS सर्जन। उन्होंने क्वेश्चन नेपाल से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने क्वेश्चंस किया है कि MS सर्जन है वो। तो MS सर्जन क्या, वो जो इनकी स्पेशलिस्ट है, तो वो स्पेशलिस्ट के ऊपर क्या यहाँ आके UAE के अंदर आके MH DHA हार्ड एग्ज़ाम लिख सकते हैं क्या? क्या UAE के अंदर जॉब कर सकते हैं क्या? तो सर, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो MS ऑर्थो हो, आप बिल्कुल DHA एग्ज़ाम लिख सकते हो, आप UAE आके जॉब कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे ने आपको ये बोला है कि नहीं, ऐसा नेपाल के लिए अलाउ नहीं है और आप नेपाल के लोग नहीं कर सकते, ये सब फ्रॉड है। जिसने बोला उसने गलत न्यूज़ दी है आपको। मैं इस चीज़ का बिल्कुल कंफर्मेशन कर चुका हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप से संपर्क करिए, ठीक है ना। और पूरी प्रोसेस मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और नेपाल का कोई भी बंदा हो, चाहे स्पेशलिस्ट हो, चाहे विदाउट स्पेशलिस्ट हो, चाहे नर्स हो, ऑल ओवर हो, सब UAE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपके जो डिग्री या जो भी डिप्लोमा वगैरह होते हैं, वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इसके अंदर कोई फ्रॉड ना हो, इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी है तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक किसी भाई ने पूछा है, और दूसरा ये है कि ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के बारे में मैं आपको और वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ कि ट्रेनिंग फार्मासिस्ट में आपके पास ये है कि जो B फार्म है या M फार्म है, ठीक है ना, जो बैचलर है या फिर M फार्म मास्टर है, ठीक है ना, वो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं UAE जाके। एक ही ऑप्शन होता है कि आप UAE विज़िट करिए और वहाँ जाके जॉब सर्च करिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं, बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर, क्या ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए आपके पास वैकेंसी है क्या? ब्रदर, वैकेंसीज वगैरह नहीं होती है। ये वो जॉब है जो आपको जाके सर्च करनी होती है और आप वहाँ पे जाके सर्च करोगे। फिर किसी एक बहन का जो क्वेश्चन था, उन्होंने बोला कि डेंटल का उन्होंने डिग्री कर रखा है, तो वो सऊदी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सऊदी प्रो मेट्रिक के लिए। तो वो डाटा फ्लो के अंदर जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो बोले कि ओल्ड एक्सपीरियंस लेटर चलेगा। तो मैं उस बहन को कहना चाहूँगा कि जो आपके पास ओल्ड एक्सपीरियंस लेटर है, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। कोई भी एग्ज़ाम लिखने के लिए, चाहे किसी भी गल्फ़ कंट्री की हो, आपके पास करंट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और बहुत सी कंट्रियों के लिए तो 3 ईयर मांगते हैं। जैसे अगर बहरीन की बात करें या कतर की बात करें, तो वहाँ 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो अब दोस्तों, बात करते हैं, जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि अलनादी फार्मेसी की जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अलनादी की वैकेंसी है वो इंडियन लोगों के लिए है, क्योंकि ये वैकेंसी इंडिया गई हुई है। ये है कि अलनादी बहुत शानदार फार्मेसी है, ठीक है, और अक्सर इनकी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती भी नहीं है, लेकिन ये वैकेंसीज़ निकली है फार्मासिस्ट के असिस्टेंट की, यानी फार्मासिस्ट का जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। और इनमें सिर्फ 12th पास मांगा है। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, या फिर आप 12th पास हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी लुकिंग अच्छी है, तो आप जॉब कर सकते हो। क्योंकि देखो, कभी कभी अभी क्या है कि लोगों की कंडीशन ये है कि जॉब नहीं है, न वो एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि वो एग्ज़ाम पे खर्च कर लें। ये सब चीज़ें हर बंदे के साथ चलता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी कंट्री की, इंडिया की कंडीशन भी थोड़ी ऐसी है कि जॉब इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिस हिसाब से महंगाई वगैरह हो रही है उस हिसाब से। तो अब बंदा अगर उसने करंट के अंदर पास किया है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है, वो गल्फ़ कंट्री की तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम वो दे नहीं पा रहा है, वो कई कामों के अंदर उलझा हुआ है, बहुत सी मजबूरियाँ हो जाती है, तो वो बंदा एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। हाँ, तो वो बंदा क्या करेगा कि एक मतलब जैसे फार्मासिस्ट है या 12th पास है, जिसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना कोई एग्ज़ाम है, वो अगर जॉब शुरू करना चाहता है, तो वो बिल्कुल जॉब सर्च कर सकता है। अभी क्या है कि 10 वैकेंसी मुंबई गई हुई है, ठीक है, और आप मेरे से संपर्क करिए। मगर इसमें क्या है कि आपको फार्मेसी, जो नादी फार्मेसी है, बहुत बड़ा ब्रांड है सऊदी का,
बहुत बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है कि इससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। तो उसके अंदर आपको एक तो जॉब मिल रहा है और बहुत शानदार फैसिलिटी है, और एक बार कंपनी से आप जुड़ गए तो आपको लाइफ टाइम तक फ़ायदा रहेगा। और आपको कंपनी है नादी फार्मेसी जो एक ब्रांच है वो आपको सपोर्ट करेगी। और सऊदी की हर सिटी के अंदर 15, 20, 25 यहाँ तक कि 40, बल्कि अगर बड़ी सिटी है तो 150 या 200 तक का ना नादी फार्मेसी आपको एक सिटी में मिल जाएगी। यानी हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको नादी फार्मेसी की ब्रांच मिलेगी। बहुत शानदार सिस्टम है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो वीज़ा निकली है ना वो असिस्टेंट की निकली है, और असिस्टेंट वो 12th बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। और 12th बेस में आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा वगैरह है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आगे चल के आप सऊदी यहाँ के एक्सपीरियंस लेटर यहाँ के आप एक्सपीरियंस ले लोगे और आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ के आप एग्ज़ाम लिख के उसी कंपनी के अंदर आप प्रमोशन होने की कोशिश करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि सऊदी के लिए इंडियन फार्मासिस्ट के वीज़े नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बंदा यहाँ आ गया, यहाँ के अगर पूरी प्रोसेस कर रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका काम ईजिली इंशाल्लाह हो जाएगा। अब इसकी नादी जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट असिस्टेंट की, ये सिर्फ 10 वैकेंसीज़ है, टाइम ज़्यादा है नहीं है। तो कोई बंदा अगर इसके लिए एग्री है तो संपर्क करिए। हाँ, इसके अंदर ये 2-3 चीज़ है कि जब ये असिस्टेंट की है, नॉर्मल वर्कर की है, तो इसके अंदर जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा लो रखी गई है। इसके अंदर जो सैलरी रखी गई है ना वो आप यकीन मान के चलिए कि 1200 रियाल और प्लस 200 खाने के 1400 रियाल रखी गई है। तो ऐसा, और इसके अंदर ड्यूटी 10 घंटे रखी गई है। 10 घंटे के अंदर आपको 1400 रियाल, जिसके अंदर 1200 बेसिक है और 200 रियाल खाने के हैं। और उसके अंदर ओवर टाइम बहुत है, नादी के अंदर बहुत ओवर टाइम, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। तो उसके अंदर अगर आप 4-5 घंटे अगर ओवर टाइम भी कर लिया तो 600-700 रियाल आप आराम से कमा सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप मेहनत करोगे तो 2000 रियाल तक आप कमा सकते हो, और आपके मतलब 300 रियाल खर्च हो गए तो 17, लगभग ये कि इंडियन 35,000 रुपये आप है ना मेहनत करके नादी फार्मेसी के अंदर कमा सकते हो। और बस ये बात ये है कि भाई फार्मासिस्ट अगर डिग्री या डिप्लोमा, वो सोचेगा यार ये तो बहुत कम सैलरी है। एक्चुअल में ये है कि ये जो सैलरी है ना एक वर्कर के तौर पे रखी गई है, लेकिन फार्मासिस्ट को या फार्मासिस्ट असिस्टेंट को, इनको वो एक रास्ता दिखाएगी। फ्रेशर है जिसके पास फिर एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, कई अगर इश्यूज़ हैं उसके साथ में, तो वो एक स्लो तरीके से अपनी है ना जॉब स्टार्ट कर सकता है, और फिर धीरे धीरे वो मतलब अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता है यहाँ के। फिर वो धीरे धीरे अपनी एग्ज़ाम की प्रोसेस कर सकता है, डाटा फ्लो की प्रोसेस कर सकता है। ऑलरेडी वो जॉब के अंदर है, उसी फार्मेसी उसी कंपनी के अंदर उसका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सिस्टम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सऊदी के लिए फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ वगैरह निकल नहीं रही है, और यूएई के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं तो पहले बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ रहे हैं। डाटा फ्लो करो, एग्ज़ाम लिखो, ये करो, वीज़े के लिए जाओ, ठीक है ना। तो कई इश्यूज़ इसके अंदर हैं। तो एक बंदा जो चारों तरफ से घिरा हुआ एक नॉर्मल जॉब चाहता है, गल्फ़ में फ्यूचर चाहता है, तो वो ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है, बाकी उसकी मर्ज़ी है। और यहाँ आने के बाद में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहाँ की लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ रिटेल फार्मेसी वगैरह है, अगर उसमें आप काम वगैरह करोगे तो वहाँ का मतलब किस तरह पेशेंट को हैंडल करना, किस तरह, ये सब चीज़ें मतलब आप सीख जाओगे। यहाँ कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप यहाँ से एक शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना। अब दोस्तों जो मेन टॉपिक है कि जिस टॉपिक के लिए वीडियो बनाया गया है वो टॉपिक ये है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है और ट्रांसक्रिप्ट को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है और इसका क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों जो अक्सर एग्ज़ाम होती है गल्फ़ कंट्री की, चाहे आप कतर की बात कर लीजिए या फिर यूएई की बात कर लीजिए या सऊदी की बात कर लीजिए, स्पेशली बहरीन की बात कर लीजिए, आप कुवैत के लिए आप उसकी बात कर लीजिए, इसके अलावा ओमान, मस्कत के लिए आप बात कर लीजिए। इन कंट्रियों के लिए जब आप एग्ज़ाम लिखते हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन कुछ जो कंट्री है उसके अंदर नहीं पड़ती है, जैसे लाइक है कि सऊदी के अंदर ट्रांसक्रिप्ट की नीड नहीं रहती है, और यूएई के लिए रहती है, बहरीन के लिए रहती है, ओमान के लिए रहती है, इन कंट्रीज़ के लिए रहती है। अब ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है और कहाँ से ये कलेक्ट करना होता है आपको। तो दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्ट होता है ना वो आपकी जो कॉलेज है ना वो आपको देगी, ठीक है ना। वो क्या करेगी कि कॉलेज का जो लेटर पैड होगा, ठीक है ना, उस लेटर पैड पे वो क्या करेगी कि जो आपकी 5 ईयर या 4 ईयर या 3 ईयर या 2 ईयर का जो आपका डिग्री डिप्लोमा है, उनके जो मार्कशीट हैं वो मार्कशीट को जैसे पहले फर्स्ट ईयर को, फिर सेकेंड ईयर को, फिर थर्ड ईयर को, फिर फोर्थ ईयर को, ऐसे करके वो पूरा मतलब उसके अंदर मार्क्स है ना जो आपके परसेंट आए हुए हैं वो ऐसे कैसे उनको सब पे टाइपिंग करके अच्छी तरीके से जो अंक तालिका होती है ना
जो ग्राफ होता है उसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से टाइपिंग करके 1 बाय 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, यानी 5 साल के या 4 साल के या 3 साल के जो नंबर हैं वो इसके अंदर अच्छी तरीके से लिख के और उस पर मोहर लगा के फिर वो आपको दे देंगे। और मैंने डेमो के लिए स्क्रीन पे लगा रखा है कि इस तरह की होती है। तो इसको क्या है कि अच्छी तरीके से आपका ऊपर आपका नंबर, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी जीमेल आईडी, ऊपर जो है ना आपका जो कॉलेज है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम रहेगा जैसे लेटर पैड पे, और फिर नीचे से शुरू होगा आपकी फ़ोटो, आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी चीज़ें आपके जो रोल नंबर वगैरह पूरी एक-एक चीज़ को वहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन करके फिर नीचे आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट वगैरह लगा के और नीचे जो प्रिंसिपल होगा वो वहाँ पे साइन करके, सिग्नेचर करके और उस पे मोहर लगा के वो आपको दे देगा। उसकी कोई एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं होती है, वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। जब भी आपकी इच्छा हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्ट है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, क्या इनका रोल होता है, क्योंकि एक अजीब सा है जो ना बंदे को पता होता है इसके बारे में, ना वो कुछ देखा होता है, जो नया फ्रेशर बंदा होता है उसके लिए। तो ये ट्रांसक्रिप्ट बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉलेज है वो आपको देगी। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है जिसके अंदर मैंने 2-3-4 पॉइंट बताए हैं, ये आपको अगर पसंद आए हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप है ना कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, या इसमें व्हाट्सएप नंबर भी मैं अक्सर देता हूँ, वहाँ से आप मेरे से संपर्क करिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और फिर रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए चैनल को।